हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज दिनांक 24 सितंबर 2021 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अतः वे सभी अभ्यर्थी जो इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उन लोग का इंतज़ार अब समाप्त हो गया है। ठीक है, अतः सभी अभ्यर्थियों को अब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जानी चाहिए। तो विज्ञापन को मैं आपको एक तरह से सरसरी तौर से बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं या संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचनानुसार 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नलिखित सारणी 1 में दर्शाया गया है। जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल 88 पद हैं, ठीक है। वहीं राज्य कर सहायक आयुक्त के 21 पद हैं। अवर निर्वाचन पदाधिकारी के 4 पद हैं। वहीं बिहार शिक्षा सेवा के 12 पद हैं। वहीं नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी के 2 पद हैं। वहीं श्रम अधीक्षक के भी 2 पद हैं। वहीं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा समाज कल्याण विभाग के 12 पद हैं, जबकि सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा समाज कल्याण के 4 पद हैं। सहायक योजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक के 52 पद हैं। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 133 पद हैं। नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पद हैं। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के हैं 36 पद हैं। आपूर्ति निरीक्षक के 4 पद हैं। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 18 पद हैं। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 52 पद हैं। इस प्रकार कुल 555 पदों का अधियाचना निकाला गया है, ठीक है, जिसमें वही शैक्षिक योग्यता स्नातक ही रखा गया है। वहीं आरक्षण जो है केवल बिहार के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा। फिर आगे आरक्षण कोटि जो है उसका बारे में वर्णन दिया गया है। जैसे कि एससी का कोटि कोड है 02 है, एसटी का 03 है, ईबीसी का 04 है, बीसी का 05 है, ईडब्ल्यूएस का 07 है। उम्र सीमा जो है वो दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष एवं कुछ जबकि अन्य पदों के लिए 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष निर्धारित किया गया है। जबकि अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं कुछ पदों के लिए शारीरिक क्षमता भी होना आवश्यक है। जैसे बिहार पुलिस सेवा या जिला समादेष्टा में जो लोग जाना चाहते हो, उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई न्यूनतम 5 फीट 3 इंच और छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। जबकि महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। और शुल्क जो है समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया है, ठीक है। जबकि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपया निर्धारित किया गया है। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया निर्धारित किया गया है। जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपया है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया निर्धारित है। और संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है वो है कि परीक्षा 2 घंटे की होगी, जो कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और कुल 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा वो कुल रिक्तियों की संख्या की 10 गुनी होगी, ठीक है। और अंतिम कट ऑफ मार्क्स पे रहने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और इस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है वो समान विज्ञान,
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं समान मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न हो गए। ठीक है। अब वहीं प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए समान वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% और अन पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति महिला और निःशक्त के लिए 32% प्राप्त करने अनिवार्य होगा। वहीं मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन हिंदी का अनिवार्य पत्र होगा, वहीं समान अध्ययन प्रथम पत्र और समान अध्ययन द्वितीय पत्र, इसके अलावा एक ऐच्छिक विषय लेना होगा। ऐच्छिक विषय का विवरण दिया गया है यहाँ पे। और प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी भी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा एवं इस संबंध में सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब वहीं व्यक्तित्व परीक्षण या इंटरव्यू जो होगा वो मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण होगा और वह 120 अंक का होगा। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। तो मेधा सूची जो बनेगा मुख्य परीक्षा के 900 अंक एवं साक्षात्कार के 120 अंक के आधार पे बनेगा। ठीक है, यानी कुल 220 अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। वहीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 30 सितंबर 2021 है, जबकि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/11/2021 निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, किस तरह से स्टेप वाइज स्टेप फॉर्म भरने हैं। तो इस तरह से पूर्ण रूप से विवरण दिया गया। अतः सभी अभ्यर्थी एक बार आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन की शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जिससे कि उन लोग को फॉर्म भरने के बाद आगे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इसमें संशोधन के फिर आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व एक बार विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि वो निर्धारित योग्यता को फुलफिल करते हैं या नहीं। ठीक है, अतः सभी उम्मीदवार जो इसकी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन लोग का इंतजार अब समाप्त हुआ। अतः सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जानी चाहिए। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।